सर ऐसी क्या भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंदे। ये जनसलाब इसलिए आया है जो उदयपुर में 2 आदमियों की हत्या की गई है, बड़ी निर्मम हत्या से की गई है, वो बहुत गलत है। वो ये ऐसा समाज में ऐसा वो देना नहीं चाहिए मैसेज, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये भारत देश के अंदर कोई भी माई का लाल चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, यहाँ पे अराजकता का माहौल नहीं फैलेगा, क्योंकि समस्त भारत देश एक है। भगवामय हुए मंडी हाउस पे आज कम ज्यादा नहीं तो 2,500-3 हजार का जन सैलाब है। यहाँ मौजूद हम सभी से बात तो नहीं कर सकते, कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे इस वक्त कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करने आ जाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक। अच्छा अशोक जी, कहाँ से आए हैं? हम समयपुर बादली से। समयपुर बादली से। हाँ जी। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हिंदू समाज आज पूरा इकट्ठा हुआ है इतनी बड़ी तादाद में? जरूरत तो पूरी आने पड़ी है, जो देश के हालात है उसको देखते हुए। क्या हालात है? आज जिहाद चल रहा है, अच्छा, के ऊपर हमले हो रहे हैं, हर जगह यही चल रहा है देश में। किसी भी स्टेट में चले जाओ, राजस्थान में, झारखंड में, यूपी में। यूपी में थोड़ा योगी की वजह से दबा हुआ है, नहीं तो यही हालात यहाँ दिल्ली के हो जाएंगे। इसलिए हमें एकजुट होना पड़ा। तो हर राज्य में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। केंद्र सरकार थोड़ी हल्की नहीं लग रही आपको? नहीं नहीं नहीं, जब तक मोदी है उसके बाद योगी है, हल्की क्यों लगेगी? योगी आया, योगी दोबारा छोटा फेंटा है। क्या क्या है? छोटा फेंटा। अच्छा, अभी क्या दिक्कत है? अच्छा, ठीक है। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। वंदे वंदे सर वंदे वंदे। सर ऐसी क्या भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंदे। सर ऐसी आज क्या जरूरत आन पड़ी कि आज मंडी हाउस पर इतना बड़ा जन सैलाब आया? ये जनसलाब इसलिए आया है जो उदयपुर में 2 आदमियों की हत्या की गई है, बड़ी निर्मम हत्या से की गई है, वो बहुत गलत है। वो ये ऐसा समाज में ऐसा वो देना नहीं चाहिए मैसेज, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और इससे मैसेज मिलजुल कर जाएगा देश के लिए, तो सब एक रहेंगे तो शांति रहेगी देश के अंदर। और हम लोग ये चाहते हैं कि शांति रहे देश के अंदर, अशांति न फैले। हमारा कहना यही है, सब समाज के लोग एक साथ इकट्ठे होकर सब जो भारत माता की जय बोले और देश की जय बोले, भारत माता की जय बोले। सर आपका नाम? मैं महेश अत्री प्रवक्ता हूँ भाजपा से। अच्छा, जी, तो सर क्या क्या मुद्दे हैं आपकी? कुछ सरकार से शिकायतें भी हैं क्या कि जिस तरह की हिंसा देश में हुई उसको किस तरीके से रोका जा सकता है, और सरकार की क्या कमियां दिख रही हैं आपको? देखिए पिछले कुछ समय से इस भारत देश के अंदर कुछ अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। कुछ जो शरारती तत्व, मैं कहूँगा चाहे वो किसी भी व्यक्ति विशेष का मैं वो नहीं करूँगा, और सभी जानते भी हैं इस देश के अंदर वे लोग नहीं चाहते कि शांति का माहौल बने, ये देश तरक्की करे। वे भारत देश में रह के भारत देश में खाते हैं, भारत देश का गुणगान नहीं करते, और भारत देश में हमेशा चाहते कि यहाँ अराजकता का माहौल पैदा हो। लेकिन ये भारत देश शांति प्रिय देश है और ये शांति का प्रतीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर इस प्रकार के लोग जो इस प्रकार की मनसा पाले हुए हैं, वे अपने दिल से निकालते। ये भारत देश के अंदर कोई भी माई का लाल चाहे कोई भी व्यक्ति विशेष हो, यहाँ पे अराजकता का माहौल नहीं फैलेगा, क्योंकि समस्त भारत देश एक है। आपने वे लोग की बात करी, कौन वे लोग? देखिए आप जानते हैं, जब आप उदयपुर की घटना देखिए, उदयपुर में देख लीजिए ना, आप सरेआम कत्ल कर दिया, गर्दन काट दी गई। भाजपा का संबंध बता रहे हैं उससे? अरे भैया, भाजपा के ऊपर तो एक गाज गिर रहे हैं, भाजपा का संबंध। आज ये जो हिंदुत्व के लोग हैं, आप जो इतना बड़ा हजूम जो इस भारत देश की रक्षा के लिए, मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई गलत व्यक्ति का कोई समुदाय नहीं होता, और जो व्यक्ति यहाँ पे गलत काम करने का, और आगे मैं चाहता हूँ कि गलत काम करने की कोई जरूरत ना करे। इस प्रकार का माहौल इस देश के अंदर जाना चाहिए। और कोई भी जो कश्मीर में लोग मिले थे वो बीजेपी आईटी सेल के सदस्य थे पुराने? ऐसा कोई सदस्य नहीं था।
ये आज तक कोई ऐसा आइडेंटिफाई नहीं हुआ। और कश्मीर का जानते, जो 70 साल से वहाँ पे मलाई खा रहे थे, आतंकवादियों को आर्थिक सहायता दे रहे थे। आपको पता है कि कितने लोग जो बाहर से फीडिंग आते थे, और वे मलिक टाइप के लोग, आपने पता है, जो जेलों के अंदर रहे, वे बाहर से जो फीडिंग का पैसा आता था, वे भारत देश के अंदर आतंकवाद को पनाह देते थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इस प्रकार के जो लोग थे, जो अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते थे, इस तरह की अराजकता को रोकने के लिए हिंदू समाज को क्या करना चाहिए? हिंदू समाज आज आप देख रहे हैं ना, हिंदू समाज एक है, और कोई भी, मैंने कहा, कोई भी यहाँ पे गलत काम नहीं कर सकेगा, और ना ही गलत काम करने दिया जाएगा। और जो भी गलत काम करने की कोशिश करेगा, कानून उसको सख्त से सजा मिलेगी, ताकि 4 लोग और भी ये समझे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, भाजपा भी निकले। गलत काम कोई भी हो, गलत काम का कोई समुदाय नहीं होता। गलत काम जो भी करेगा उसको सख्त से सजा मिले। भारत माता की जय। अच्छा सर, अगर जन सैलाब है, कुछ अभी आए हैं लोग, कुछ घंटों में चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर उसे सामाजिक स्थिति पे कैसे, क्या असर पड़ सकता है? कुछ और भी तो समाज के लेवल पे करना पड़ेगा ना हमें। देखिए, ये जो हम कहते ही है ना, ये अपने मन का वो होता है। ये भारत माता के लिए, भारत देश के लिए जो समर्पित लोग हैं, यहाँ पे कोई तैयारी नहीं है। तैयारी क्या होती है? अरे भारत देश है, स्वतंत्र देश है, हर आदमी अपनी बात रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन अराजकता का माहौल यहाँ अगर कोई पैदा करना चाहेगा, वो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा, और उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अच्छा, ये सवाल आपको खराब लग सकता है, लेकिन जब हिंदू समाज एक इतना बड़ा प्रदर्शन करता है तो पूरा मंडी हाउस जाम करने की उन्हें अनुमति मिल जाती है, लेकिन जब कोई और समाज, SC ST OBC समाज के लोग प्रदर्शन करने के लिए परमिशन मांगते हैं, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने की परमिशन मांगी जाती है, तो उन लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों है? ऐसा कोई दोहरा रवैया नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, और मीडिया बंधु ये सभी जानते हैं कि इस देश के अंदर, जो टीवी के अंदर, जैसे नपुर शर्मा का बयान आया, भारतीय जनता पार्टी ने नपुर को सस्पेंड भी किया, उनको सजा दी गई। आज से पहले टीवी पे बैठकर जो सर सस्पेंड कहा गया, नुपुर जी तो कह रही हैं कि हमें समर्थन कर रही है भाजपा। जो दूसरे लोग हैं, वे लोग ऐसे ऐसे बयान दिए, किसी मीडिया वालों ने तो उनका विरोध नहीं किया। और ये जो प्रवक्ता, जो दूसरी पार्टी के प्रवक्ता है, क्या उन्होंने आज तक उनका इस्तीफा मांगा? क्या उन्होंने विरोध किया? क्या आप बताइए, मैं मीडिया के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। ठीक बात कह रहे हैं सर। ये भारत देश है, और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, ये भारत देश के अंदर अराजकता का माहौल बिल्कुल पैदा नहीं होने दिया जाएगा। अशांति नहीं होनी चाहिए देश में। देश में सौहार्द, शांति और सद्भाव की भावना होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन समान रूप से प्रदर्शन का अधिकार सबका अधिकार है। यदि एक समाज को इतनी बड़ी जगह प्रदर्शन के लिए मिल जाती है, तो हर एक व्यक्ति को उतना ही संवैधानिक स्पेस, एरिया के बारे में बात नहीं कर रहा, उस भावनात्मक स्पेस की बात कर रहा हूं। जरा याद कीजिए, आपने जंतर मंतर पे इतना बड़ा स्टेज आखिरी बार कब देखा था? इतना बड़ा जन हुजूम कब देखा था? कब सरकार ने इतने बड़े प्रदर्शन की इजाजत दी थी? जब सरकार विरोधी आंदोलन होते हैं, संवैधानिक अधिकार के अनुसार होते हैं, शांतिपूर्ण होते हैं, उन्हें डिटेन किया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जब सरकार समर्थित नुपुर शर्मा जैसे अभद्र बयानों के समर्थन में आंदोलन होते हैं, उनके लिए इतना बड़ा स्टेज तैयार किया जाता है, इतनी बड़ी व्यवस्था लाइन में लगाई जाती है। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी नहीं गई, हनुमान जी की शक्ति से अपने आप गिर गई। क्या इस देश में इंसाफ बाबरी के स्टाइल में होने वाला है? क्या इस देश में महज हिंदुओं का रहने का अधिकार है? अधिकार सबका है, जीने का, कहने का, चिल्लाने का और अपनी बात कहने का। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं धारण, नेशनल दस्तक के लिए, दिल्ली से।